वेलकम टू इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मैं हूं अनवर। मैं आज आपको रेफरेंसेस टैब के बारे में पढ़ाऊंगा और आज मैं आपको टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते हैं इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा और गाइड करूँगा। ठीक है, मतलब कि टेबल ऑफ कंटेंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है। टेबल ऑफ कंटेंट है क्या? बेसिकली अगर कोई आपने बुक टाइप की है या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो बहुत लेंथी है, जिसके बहुत ज़्यादा पेजेस हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की हेडिंग्स हैं या सब हेडिंग्स हैं, तो उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट करना आज हम सीखेंगे। जी, तो एम एस वर्ड के अंदर आ जाएंगे हम रेफरेंसेस टैब में। ठीक है, और इसमें जो सबसे फर्स्ट कमांड है हमारे पास वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने किस तरह बनाना है? फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पे ये मेरे पास एक पेज, एक फाइल ओपन है और इंसर्ट में जाके मैंने एक और पेज लिया। ठीक है, ऊपर जो एक पेज है वो हम इसी तरह छोड़ देंगे अपने कंटेंट्स के लिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ से हमारा फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है पेज 2 से या 3 से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस मैनेजमेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे और होम टैब पे जाके इसको आप हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और ऑफिस मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है, इसमें है जी एम एस वर्ड, पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल। ये एक पेज हो गया हमारे पास। कंट्रोल एंटर से मैंने न्यू पेज लिया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ग्राफिक डिजाइनिंग। इसको भी हम हेडिंग 1 करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर है हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो है एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज एंड जॉब इंस्टीट्यूट। चेक करना और फिर उसके बाद पेज 3 है हमारा, उसमें है अकाउंटिंग कोर्स की डिटेल होंगी। इसको भी हम हेडिंग 1 कर देंगे। अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास है जी क्विक बुक्स, पेज 3 और टैलेंट।
ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमारे पास पेजेस हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे 3 पेज बनाए हैं, तो सिर्फ आपको ना एग्जाम्पल देने के लिए। जब रियल डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, 100 और 100 अबव भी हो सकता है। तो बुक हो सकती है 350 पेजेस, 500 पेजेस की। ठीक है, तो उसके लिए आपने टेबल ऑफ कंटेंट किस तरह से बनाना है, इसी तरह से जिस चीज़ का भी आपने कंटेंट रेडी करना है, हम सबको सेम हेडिंग दे लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो हेडिंग है उनको मैंने हेडिंग 1 के साथ जो है वो सिलेक्ट किया है नाम। ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पे पेज पेज का इसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं रेफरेंसेस टाइप पे। ठीक है, रेफरेंसेस टैब में गए और मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक किया। यहाँ से जो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं कंटेंट्स के भी मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, कोई भी चूज़ कर लें। मैंने ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक किया है। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंटेंट्स बन के आ चुके हैं। अब इसमें है जी ऑफिस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है वो पेज 2 पे है, ग्राफिक डिजाइनिंग पेज 3 पे, और अकाउंटिंग जो है वो पेज 4 पे है। तो अगर आप अच्छा फॉर एग्जांपल अभी मैंने देखिए अकाउंटिंग में हूँ अपने डॉक्यूमेंट के पेज 1 के ऊपर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट अकाउंटिंग की जो डिटेल है वो चेक करूँ। तो मैंने क्रिएट किया टेबल ऑफ कंटेंट। तो आप इस तरह से चेक करेंगे, कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे अकाउंटिंग्स के ऊपर। मैंने क्लिक किया, देखें एकदम क्विकली जंप करके वो अकाउंटिंग्स के वाले पेज पे चला गया। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं जी टेबल ऑफ कंटेंट के। आपके काम को बहुत ही ज़्यादा इजी बना सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कोई बुक अभी टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें बहुत सारा पेजेस आपने कर लिए हैं, और अगर आपने साथ साथ इसका टेबल ऑफ कंटेंट भी बना रहे हैं और उसको अपडेट कर रहे हैं, अगले दिन आपके लिए जो काम को अपने काम को कंटिन्यू करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। सिंपली आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे और कंट्रोल की मदद से किसी भी पेज पे क्लिक करके इस तरह से उसकी जो डिटेल है उसको चेक कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, और उसमें मज़ीद डाटा जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। ये थी हमारी आज की वीडियोस। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में।